इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना लगेगा घोर पाप। भक्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे विनम्रता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने पहले मुझे तुलसी को जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आई हूं कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं, किस प्रकार की महिलाएं तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी महिलाएं नहीं चढ़ा सकती। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के प्रश्न को सराह हुए कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करने पर ही इसका सही लाभ मिलता है। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप मिलता है। इसके विपरीत देवी लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के घर को छोड़कर चली जाती हैं। आज मैं तुम्हें 3 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उन्हें पाप ही लगता है। किंतु हे देवी, इससे पहले कि मैं तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताऊं, तुम्हें सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होता है और जो इसे सुनता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे इस कथा का पूरा वर्णन करें, मैं इसे बड़े ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को सुनंदा की कहानी सुनाने लगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। एक समय की बात है, दक्षिण दिशा में एक बहुत सुंदर नगरी हुआ करती थी। उसी नगरी में सुदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का झाता था और धर्म कर्म में भी बहुत निपुण था। उसी के पास के एक नगर में ध्यान नाम का एक और विद्वान ब्राह्मण रहता था। ध्यान की एक बेटी थी, सुनंदा। वो न सिर्फ बहुत सुंदर थी, बल्कि गुणों में भी किसी से कम नहीं थी। ध्यान और उसकी पत्नी ने बड़ी ही स्नेह और देखभाल से सुनंदा को पाला था। उसे हर तरह की अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब सुनंदा विवाह योग्य हो गई तो ध्यान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अब हमारी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इस पर उनकी पत्नी बोली, स्वामी, मुझे एक बहुत अच्छा वर याद आ रहा है। वो सुदेव है, बड़ा ही गुणवान और धर्मात्मा ब्राह्मण है। अगर हमारी बेटी का विवाह उससे हो जाए तो उसका जीवन सुखी रहेगा। ध्यान ने भी सुदेव के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना था, इसीलिए उन्होंने पत्नी की बात मान ली और अगले ही दिन सुदेव के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि सुदेव अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन है। ये देखकर ध्यान का मन प्रसन्न हो गया। सुदेव का घर भी बहुत पवित्र और सुसज्जित था। आंगन में हरी भरी तुलसी का पौधा लगा था और अंदर भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। यह सब देखकर ध्यान को पूरी तरह विश्वास हो गया कि सुदेव ही उनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर है। तब ध्यान ने सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। मैंने आपके जैसा संस्कारी और गुणवान वर कहीं नहीं देखा। सुदेव के माता पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सुदेव से सलाह की। सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो गया। फिर शुभ मुहूर्त निकालकर एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुदेव सुनंदा से बहुत प्रसन्न रहता था। उसके रूप, व्यवहार और गुणों ने सबका दिल जीत लिया था। सुनंदा हर रोज सुबह सबसे पहले उठती, आंगन की सफाई करती, फिर स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाती और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करती। पूजा के बाद वह भोग बनाती और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को अर्पित करती। वो अपने पति, सास और ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी। उसकी मधुर वाणी और सेवा भाव से सब उससे बहुत खुश रहते थे। भगवान को भोग लगाकर अपने पति को भोजन कराकर ही वह स्वयं भोजन करती थी। सुनंदा के ससुराल में उसकी यह दिनचर्या और सेवा भाव देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता। उसका जीवन संपूर्ण सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। उसके आचरण और भक्तिभाव ने उसके घर के वातावरण को भी पवित्र बना दिया था।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह कथा सुनाते हुए कहा, हे सत्यभामा, सुनंदा जैसी पतिव्रता स्त्रियों के कारण ही घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्रियां नियम पूर्वक तुलसी को जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं, उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए हर स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पवित्रता और सही नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी की पूजा करे। सत्यभामा ने यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस ज्ञान का पालन करेंगी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुनंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुनंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा देवी, लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुनंदा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। सुनंदा और उसके जीवन की यह घटना एक गहरी